राजा के लिए एक नया गीत गाओ। राजा के लिए अपने हाथों को उठा के कलीसिया एक नया गीत गाओ। फिर से बोले, एक राजा के लिए एक नया गीत गाओ। राजा के लिए एक नया गीत गाओ। हाँ, वो पवित्र खुदावंद खुदा है, उसकी महिमा के तुम गीत गाओ। पवित्र खुदावंद खुदा है, उसकी महिमा के तुम गीत गाओ। हाँ, रूह दिल जान से उसको सजदा करो। रूह दिल जान से उसको सजदा करो। तुम राजाओं के राजा के लिए एक नया गीत गाओ। तालियों के साथ राजा के लिए नया गीत गाओ। नया गीत गाओ। हाँ, रूह दिल जान से उसको सजदा करो। रूह दिल जान से उसको सजदा करो। तुम राजाओं के राजा के लिए एक नया गीत गाओ। तुम राजाओं के राजा के लिए एक नया गीत गाओ। वर्शिप हिम, तालियों के साथ कलीसिया। आसमां तख्त है जिसका, धरती है पाँव की चौकी। धरती है पाँव की चौकी। धरती है अपने हाथों को उठा के बोले फिर से, आसमां तख्त है जिसका, धरती है पाँव की चौकी। धरती है पाँव की चौकी। धरती है पाँव की चौकी। जिसका कहा ना टलेगा, जिंदा खुदा है वो अबदी। जिंदा खुदा है वो अबदी। जिंदा खुदा है वो उस खुदाबंद खुदा की तुम महिमा करो। उस खुदावंद खुदा की तुम महिमा करो। तुम महिमा करो। तुम राजाओं के राजा के लिए एक नया गीत गाओ। वर्शिप हिम, उस जिंदा परमेश्वर की तारीफ करें जो सारी प्रस्तिश के योग्य है, सारी महिमा के योग्य है। राजा के लिए वर्शिप हिम, तालियों के साथ कलीसिया। गीत गाओ। वो पवित्र खुदावंद खुदा है, उसकी महिमा के तुम गीत गाओ। खुदा है, उसकी महिमा के तुम गीत गाओ। हाँ, रूह दिल जान से उसको सजदा करो। रूह दिल जान से उसको सजदा करो। तुम राजाओं के राजा के लिए एक नया गीत गाओ। बोले कलीसिया, राजा के लिए एक नया गीत गाओ। वर्शिप हिम, बोले कलीसिया। तालियों के साथ अपने हाथों को उठा के कलीसिया। उसकी
दिल से जरा उसकी फिर से गाएंगे हम सब मिलके। उसकी भलाई के नगमे बुलंद आवाज से गाओ, बुलंदी आवाज से गाओ, बुलंदी आवाज से गाओ। मालिक है वो इस जहां का, दिल से सना उसकी गाओ, दिल से जरा उसकी गाओ, दिल से जरा उसकी गाओ। है अज़ल से जो खुदा और सदा ही रहेगा, है अज़ल से खुदा जो और सदा ही रहेगा। फिर से है अज़ल से खुदा जो और सदा ही रहेगा, है अज़ल से खुदा जो और सदा ही रहेगा। तुम राजाओं के राजा के लिए एक नया गीत गाओ, बोले कृष्णा। तुम राजाओं के राजा के लिए गीत गाओ, वो पवित्र खुदावत खुदा है, उसकी महिमा के तुम गीत गाओ। पवित्र खुदावंद खुदा है, उसकी महिमा के तुम गीत गाओ। अपने हाथों को हिला के रूह दिल जान से उसको सजदा करो, पूरे दिल जान से उसको सजदा करो। तुम राजाओं के राजा के लिए एक नया गीत गाओ, बोले राजाओं के राजा के लिए एक नया गीत गाओ। तालियों के साथ कृष्णा। ओ जिंदा खुदावंद के आगे परस्तिश के गीत गाओ, परस्तिश के गीत गाओ, परस्तिश के गीत गाओ। वो ही उद्धार करेगा, उसकी हजूरी में आओ, उसकी हजूरी में आओ, उसकी हजूरी में आओ। हाँ तेरे सारे गमों को जो बदलता खुशी में, तेरे सारे दुखों को जो बदलता खुशी में। तुम राजाओं के राजा के लिए एक नया गीत गाओ, राजाओं के राजा के लिए एक नया गीत गाओ। ऊंची आवाज से। वो पवित्र खुदावंद खुदा है, उसकी महिमा पे तुम गीत गाओ। पवित्र खुदावंद खुदा है, उसकी महिमा पे तुम गीत गाओ। हाथों को उठा के बोले रूह दिल जान से उसको सजदा करो, रूह दिल जान से उसको सजदा करो। तुम राजाओं के राजा के लिए एक नया
तालियों के साथ महिमा करें उस परमेश्वर की सबसे। वो आसमानी बख्शे जो जिंदगी रूहानी, बख्शे जो जिंदगी रूहानी, बख्शे जो जिंदगी रूहानी। है बाप वो आसमानी बख्शे जो जिंदगी रूहानी, बख्शे जो जिंदगी रूहानी, बख्शे जो जिंदगी रूहानी। कमजोर और श्रमित को उकाबों से देता जवानी, उकाबों से देता जवानी, उकाबों से देता जवानी। हाँ वो ही योग्य पिता है सारी स्तुति के काबिल, वही योग्य पिता है सारी स्तुति के काबिल। तुम राजाओं के राजा के लिए एक नया गीत गाओ। बोले पीसा राजाओं के राजा के लिए एक नया गीत गाओ। अपने हाथों को हिला के वो पवित्र खुदावंद खुदा है, उसकी महिमा के तुम गीत गाओ। पवित्र खुदावंद खुदा है, उसकी महिमा के तुम गीत गाओ। बोले पीसा। रूह दिल जाने से उसको सजदा करो, रूह दिल जान से उसको सजदा करो। ऊंची आवाज से तुम राजाओं के राजा के लिए एक नया गीत गाओ। राजाओं के राजा के लिए एक नया गीत गाओ। आसमां तख्त है जिसका, धरती है पाँव की चौकी, धरती के पाँव की चौकी, धरती के पाँव की चौकी। जिसका कहा ना टलेगा, जिंदा खुदा है वो अबदी, जिंदा खुदा है वो अपनी, जिंदा खुदा है वो अपनी। उस खुदावंद खुदा की तुम महिमा करो। खुदा की तुम महिमा करो। तालियों के साथ तुम राजाओं के राजा के लिए एक नया गीत गाओ। राजाओं के राजा के लिए एक नया गीत गाओ। वो पवित्र खुदावंद खुदा है, उसकी महिमा के तुम गीत गाओ। पवित्र खुदावंद खुदा है, उसकी महिमा के तुम गीत गाओ। अपने हाथों को उठा के बोले पीसा। रूह दिल जाने से उसको सजदा करो। रूह दिल जान से उसको सजदा करो। तुम राजाओं के राजा के लिए एक नया गीत गाओ। राजाओं के राजा के लिए एक नया गीत गाओ। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ आज के दिन के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। हमारा विश्वास है कि आज जिस प्रेजेंस के आप नीचे हैं, जिस मसा के हेठ आज आप बैठे हैं, आज के बाद ये मसा आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। और आज जब आप इस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ रिसीव करेंगे तो वो अभिषेक आपके जीवनों में आएगा और आपके सारे बंधन जो नशे के हैं, गरीबी के हैं,
कोई भी बंधन जो शैतान ने आपके जीवन में डाला हुआ है, आज उन बंधनों का आपके जीवनों में से लास्ट दिन होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और ऐसी एक बहुत बड़ी गवाही हमारे पास आई है। हम सुनते हैं उस टेस्टिमनी को कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो सिस्टर आप बताएं, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? सारे जैमसी दी। मेरा नाम बिंदर है, मेरे हस्बैंड का नाम बलदेव सिंह है। मैं कपूरथले शहर की रहने वाली हाँ। सिस्टर आज आप प्रार्थना पहाड़ के ऊपर अपनी गवाही को शेयर करने के लिए हैं, तो आज लोगों को अपनी गवाही बताएं कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में बड़ा काम किया। हाँ जी, मेरे अज जीवन की बहुत बड़ी गवाही आ कि मेरी मार्च 2018 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਦਾਗ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੇਬੀ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਬਟ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਓ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਰਸੌਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਕਨਸੀਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਧੀ ਪਰ ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ रिजल्ट नहीं सी आ रहा, मतलब कंसीव नहीं हो रहा सीगा। और जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते थे तो हर डॉक्टर आपको यही बोलता था कि आपके रसौलियां हैं, हाँ जी, जिसके कारण आप बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे। हाँ जी, और लगातार आपको मेडिसिन खाने को दे देते थे, हाँ जी, और मेडिसिन खा रहे थे, कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था आपको। हाँ जी, और हर डॉक्टर आपको यही बोलता था कि आप मेडिसिन खाओ और उसके बाद देखेंगे बेबी होगा या नहीं होगा। हाँ जी। और जब आपके बेबी नहीं हो रहा था और आपको लगता था कि टाइम बीतता जा रहा है, साल भर साल होता जा रहा है, लेकिन मेरे बेबी नहीं हो रहा और रसौलियाँ भी बढ़ती जा रही हैं, तो तब क्या माहौल था आपके जीवन में? मतलब कि उदों इदा माहौल सीगा जिद्दां मतलब कि असीं एपिसोड जिहा रहण लग पए। जदों असीं निआणा देखीदा सीगा ते उदों कहीदा सी साडे भी होवे, असीं भी खिलाईए, असीं भी उहनूं चक्कीए, असीं बाहर लैके जाइए। इदां मन दे विच बहुत भावनावां उठदियां हुंदियां सीगीआं। और आप बता रहे थे कि 6 साल आपने लगातार मेडिसिन खाई, हाँ जी, ट्रीटमेंट करवाया, हाँ जी, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था उससे। हाँ जी, ਅਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੰਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ करना, ਅਸੀਂ परमेश्वर ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ करना है, परमेश्वर ਸਾਨੂੰ बेस्ट देगा। दादा आप बताएं कि जब लगातार आपकी वाइफ का ट्रीटमेंट हो रहा था, मेडिसिन खा रहे थे, बेबी नहीं हो रहा था, तो जब आप बाहर जाते थे आपके यार दोस्त या रिश्तेदार क्या बोलते थे कि आपके बेबी नहीं है? उन्होंने क्या बोला तब तक? ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਬੇਬੀ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਬੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰੂਗਾ। और लगातार आपकी वाइफ मेडिसिन खा रहे थे, हाँ। लोग आपको जब पूछते थे कि बेबी कहाँ है, आपको शर्मिंदगी महसूस होती थी? हाँ जी, हाँ जी। लोग बता रहे थे मेडिसिन खा लो, ये कर लो, वो कर लो, अलग अलग सलाहें देते थे, और लेकिन आपका विश्वास परमेश्वर पर था हाँ कि प्रभु यीशु मसीह हमें जरूर बेबी के साथ ब्लेस करेगा। हाँ फिर जी। आपको अंकुर नुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे पता चला? ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਾਂਢੀ ਆ, ਉਹ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੋਂ ਬਲੈਸ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। और फिर एक दिन 25 दिसंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ और आपने उस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ जी, रिसीव। पूरे फेथ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। तो आइए सबसे पहले हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। खुदावंद का आत्मा मुझसे कह रहा है कि मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करूं जिनके पास बेबीज नहीं है, और तुम्हारी लाइफ के ऊपर मैं घोषणा करूं। सब कुछ क्लोज करके अपने हाथों को उठा लो, और जो बहनों के बेबी नहीं अपने पेट पे हाथ रखो। अगर आपकी वाइफ यहाँ मौजूद नहीं है, हस्बैंड यहाँ है, तो वो भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखे। आज मैं घोषणा करता हूं खुदा का दास होने के नाते, जो बहनें यहाँ मौजूद है और आपके बेबीज नहीं है, अगली 25 को, अगली क्रिसमस को आप अपने बेबीज की टेस्टिमनी के साथ इस पुलपट पे खड़ी होंगी इन जीसस नेम।
आपके सारे कर्ज को मैं ब्रेक करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, टूट रहे हैं आपकी लाइफ से इन जीसस नेम। सिस्टर आप बताएं कि जैसे आपने इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, उसके बाद क्या हुआ? हाँ जी ब्रदर जी, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਗਈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸ਼ੌਕ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। प्रेयर के 2 महीने बाद या प्रेग्नेंट थे? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। 9 ਮੰਥ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ हेल्दी गर्ल बेबी दे नाल ब्लेस किया। और अब जो लोग पहले आपको बता रहे थे कि आपके बेबी नहीं है तो आप मेडिसिन खा लो, ये कर लो, वो कर लो, अब जब आपके हाथों में वो बेबी देखते हैं तो क्या बताते हैं आप उन्हें? ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। और सिस्टर आज जो लोग इस प्रे को अटेंड कर रहे हैं, आपकी गवाही को सुन रहे हैं, जिनके बेबीज नहीं है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ जी, मैं उन्होंने यही कहना चाहती हाँ, गॉड इज टाइम बेस्ट टाइम भी तुसी विश्वास रखो परमेश्वर ते, लेट दिंदा पर दिंदा बेस्ट है। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। तो एक और बहुत बड़ी टेस्टमनी हमारे साथ मौजूद है। ध्यान से उस टेस्टमनी को सुनना है कि कैसे लोग परमेश्वर से अपनी हीलिंग को ले रहे हैं। तो आइए हम उस टेस्टमनी को लेते हैं। ब्रदर क्या नाम है आपका? नाम मेरा करमा मसीह है जी, पिंड शिकारवासी, जिला गुरदासपुर। आप गुरदासपुर के रहने वाले हैं? हाँ जी। आपने बताया कि फरवरी 2023 में आप लेबर का काम कर रहे थे, तो काम करते वक्त आप 18 फुट की ऊंचाई से नीचे गिर गए थे जी। तो आप अपनी गवाही को लोगों को खुल के बताएं कि आप किस तरह उस ऊंचाई से नीचे गिरे थे और उसके बाद आपके साथ क्या हुआ था। मैं जी 18 फुट की ऊंचाई से काम कर रहा ਸੀ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਕੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਜੌਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲਾਏ ਬਟਾਲਾ। ਜੌਲ ਹਸਪੀਟਲ ਬਟਾਲਾ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 4 दिन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਤਾ जी। तो ब्रदर आपने अपनी गवाही में बताया जब आपके एक्सरे किए गए तो डॉक्टर ने बताया आपकी जो टांग थी वो 2 जगह से टूट चुकी थी। तो जब डॉक्टर ने आपका ऑपरेट किया, आपके प्लेट्स डाली गई, आपके चूल्हे में प्लेट्स लगी, आपके थाई में भी रॉड डाली गई, तो आपने बताया कि आप 3 महीने तक टोटली बेड पे जा चुके थे। 3 महीने बिल्कुल डॉक्टर ने दसा सीधा का सीधा रहना जी, पर पासा नहीं परतना। और फिर आप टॉयलेट वॉशरूम कैसे जाते थे? बेड पे भी सारा कुछ जी। आप टॉयलेट वॉशरूम पूरी तरह से आपका बेड पे हो चुका? हाँ जी, हाँ जी। और आपने बताया कि अगर आप कहीं पे भी जाते थे तो आप शिकंजे के सहारे ही जा पाते थे। हाँ जी। बिना शिकंजे के आप एक कदम तक नहीं चल पाते थे। यस सर। तो और किन किन दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ रहा था? बहुत मुश्किल हुई जी, मैं अकेला ही काम करने वाला। आपने अपनी गवाही में बताया कि आप पूरी तरह से बेड पे जा चुके थे, जिसकी वजह से आपका जो घर का गुजारा था वो भी बहुत मुश्किल से होता था। यस ब्रदर, बहुत मुश्किल है जी। तो आपने बताया कि आप पूरी तरह से उम्मीद आपने छोड़ दी थी कि आप दोबारा कभी भी अपने पैरों के जो बल है आप चल नहीं पाएंगे। हाँ जी। और आपने बताया आप लगातार चर्च भवन के साथ जुड़े रहे। आपने बताया आप गवाहियों को सुनते थे, उनको रिसीव करते थे। हाँ जी, मैं जी गवाहियों को सुनता ही, उन्होंने रिसीव करता ही। और आपने बताया इसके द्वारा, इन गवाहियों के द्वारा आपका जो विश्वास था परमेश्वर में और मजबूत होता था। हाँ जी, परमेश्वर में विश्वास और मजबूत होता है जी। तो 3 सितंबर 2023 की मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना को किया, सबसे पहले मैं उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपनी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। वो शैतान चुराता, घात करना, नष्ट करता है। बोलो शैतान आउट, 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 आउट। बॉडी से, सिस्टम से, ब्लड से, हड्डियों से आउट, आउट।
तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। तो ब्रदर, आप अपनी गवाही को बताएं कि जैसे ही आपने सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, क्या चेंज आया आपकी बॉडी के अंदर? मेरी प्रार्थना को रिसीव किया तो उस टाइम मैं शिकंजा जरा ही छड़ के देखा, चल के देखा तो बिल्कुल फील ही ठीक ठाक ही, बिल्कुल जी। बिना शिकंजे, बिना किसी सहारे के आपने चलना शुरू कर? हाँ जी, बिना सहारे के चलना शुरू किया तो बिल्कुल फील ही जी ठीक ही, बिल्कुल। अब कितना समय हो चुका है आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं? जी 1 साल तो 6 महीने हो गए। 1.5 साल से आप पूरी तरह से हील हो चुके हैं? हाँ जी। अब आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है? नहीं जी, कोई जरूरत नहीं, किसी सहारे की कोई जरूरत नहीं जी। तो जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की इस प्रार्थना के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की कि कैसे वो अपने लोगों को अपनी सामर्थ के द्वारा छू रहा है, अपने दास के द्वारा छू रहा है और लोगों को चंगियाई दे रहा है। तो तारीफ करेंगे, जोर से तारीफ करेंगे जीवित परमेश्वर की। और हमारा बिलीव है आज जितने लोग भी बीमारी की हालत में हैं और हमें सुन रहे हैं, आज परमेश्वर का रूह आपको छुएगा और आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी टेस्टमनी के साथ वापस जाएंगे। आमीन। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ आज के दिन के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें और एडवांस में अपने छुटकारे के लिए, अपनी चंगियाई के लिए जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। हमारा विश्वास है कि आज जो आप इस परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं, आज आप इस हजूरी में आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। अगर परमेश्वर ने आज आपको इस हजूरी के साथ, इस प्रेजेंस के साथ, इस मसीह के साथ जोड़ा है, हमारा विश्वास है कि आज के बाद आपका घराना, आपका बिजनेस, आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आप एक बड़े बदलाव को देखेंगे अपनी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, यानी कि नाश कर दिया जाएगा। और आज जिस मसीह के आप हेठ हैं, आज जो आप प्रेयर माउंटेन की प्रेयर के साथ जुड़े हैं, प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थना को जब आप पूरे फेथ के साथ रिसीव करेंगे तो परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवनों में आएगा और वो सारे बंधन जो शैतानी हैं, वो सारे बंधन जादू टोने के, गरीबी के, नशे के, पाप के, उन पापों का, उन बंधनों का लास्ट दिन होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो याद रखें, जब भी आप प्रेयर करते हैं, जब भी आप प्रार्थनाएं करते हैं, तो पूरे आत्मा के साथ प्रार्थनाएं करें, क्योंकि आज जब आप इस प्रार्थना के साथ जुड़े हैं तो आज आप सिर्फ अपने मसीह ही से प्रार्थना नहीं कर रहे,
आप उस मसीह के साथ प्रार्थना कर रहे हैं जो मसीह हमेशा इस चर्च के ऊपर रहता है, परमेश्वर के दास परमेश्वर की दासी के ऊपर रहता है, और डे बाय डे जो मसीह बढ़ता जा रहा है। और हमारा विश्वास है कि जैसे आप पूरे आत्मा के साथ प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको कभी भी सेम नहीं रखेगा, क्योंकि अगर शैतान कंफर्ट में नहीं बैठा तो आप कंफर्ट में नहीं बैठ सकते। तो अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं, अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठा के अपने घुटनों पर आकर, जितने भी जन घुटनों पर आ सकते हैं, अपनी आंखों को बंद करके सब जन परमेश्वर की ग्रेस को, परमेश्वर की दया को मांगे और सब जन गैर भाषा में प्रार्थना करनी शुरू करेंगे। रास्ता रास्ता खाने का दगा नमस्ते तेरे लगे दगे 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 बरे बरे लगे दगे 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 ले बे 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 रहा संदर लगे दगे दगे नमस्ते तेरे ले ले फेरे का दगा नमस्ते तेरे लगा ले फेरे दगे दगे नमस्ते अंदर रखा लगा दगे नमस्ते रे फेरे का दगा नमस्ते तेरे ना ले दगे दगे नमस्ते तेरे ना ले बे 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 दगे 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 लहा संदर ना का दगे दगे नमस्ते तेरे लगा रे फेरे दगा नमस्ते तेरे ना का दगे दगे नमस्ते। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर के पाक कलाम में लिखा कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। आज परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर उतरे, आज गैर भाषाओं के साथ भरे, बोले गैर भाषाएं, भरे पवित्र आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा के साथ, उसके दानों के साथ, उसकी आग के साथ। जब हम गैर भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, जब हम गैर भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो हम अपनी उन्नति को लेते हैं। परमेश्वर के दास बताते हैं कि जब हम गैर भाषाओं में प्रार्थना करते हैं तो हम शैतान के सिर के ऊपर अंगारे रखते हैं। आज शैतान के सिर के ऊपर अंगारे आएंगे जब आप गैर भाषाएं बोलेंगे। उस गरीबी के ऊपर अंगारे आएंगे, उस पाप के ऊपर अंगारे आएंगे। उस आग को अपने जीवन में मांगे और गैर भाषा में प्रार्थना करनी शुरू करें। लिबरे गतगन नमसा करे गतगन नमा, लिबरे गतगन नमसा करे गतगन नमा, लिबरे गतगन नमसा करे गतगन गैर भाषाओं के साथ भर जाओ, गैर भाषाओं के साथ भर जाओ, उसके दानों के साथ
अपने हाथों को स्वर के उठा के, अपने हाथों को स्वर के उठा के कहीं पवित्र आत्मा, हम अपनी जिंदगी में तेरा स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका वेलकम करते हैं, क्योंकि जब जब हम गैर भाषाओं के साथ प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर की आत्मा के साथ प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा आहें भर भर कर प्रार्थना करता है कि हमें किन चीजों की आवश्यकता है, हमें किन चीजों की जरूरत है। पवित्र आत्मा को अपने हाथों को हिला के इनवाइट करें अपने जीवन में, कहे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए, पवित्र आत्मा मेरे बिजनेस में आए, पवित्र आत्मा मेरे सोचों के आलम में आए, मेरे ड्रीम्स में आए, मेरी लाइफ में आए, मेरे बच्चों की लाइफ में आए, मेरे बिजनेस में आए, मेरे घर में आए, मेरी गाड़ियों में आए। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को मांगो, पवित्र आत्मा को मांगो, पवित्र आत्मा को मांगो। बढ़ जाओ, 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 बढ़ जाओ। उसकी आग के साथ, उसके दोनों बर्तनों के साथ, उसकी फाइट के साथ बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। परमेश्वर की आग को रिसीव करो अपने घराने में, अपनी लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में। बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। आप पाप के लिए नहीं बने, आप व्यभिचार के लिए, आप नशे के लिए नहीं बने, आप गरीबी में रहने के लिए नहीं बने, आप परमेश्वर के कामों को करने के लिए बनाए गए हैं। आप परमेश्वर की महिमा करने के लिए बनाए गए हैं। आप परमेश्वर की आत्मा से भरने के लिए बनाए गए हैं। रिसीव करो परमेश्वर की आत्मा को, रिसीव करो उसके दानों वरदानों को, उसकी फायर को। बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ, बढ़ जाओ। पवित्र आत्मा के साथ बढ़ जाओ, उसके दानों वरदानों के साथ बढ़ जाओ, उसकी फायर के साथ बढ़ जाओ, उसकी आग के साथ बढ़ जाओ। आज परमेश्वर का अभिषेक, आज परमेश्वर का अभिषेक आपके ऊपर उतर चुका है। वचन में लिखा है, बाइबल में लिखा है कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा, यानी कि नाश कर दिया जाएगा। वो सारे जुए, वो सारे बंधन आपके जीवनों से टूट जाए जो आपको परमेश्वर के कामों से करने के लिए रोकते हैं, परमेश्वर में बढ़ने से रोकते हैं, परमेश्वर के नाम को महिमा देने से रोकते हैं। वो सारे बंधन जो आपके और शैतान के बीच में हैं, जो परमेश्वर आपके बीच में शैतान ने डाले हैं, इसी समय वो सारे बंधनों के ऊपर आग को रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। वो सारे पाप के बंधन टूट जाए, सारे बंधनों के ऊपर फायर उठे, सारे पाप के बंधनों के ऊपर फायर उठे, सारे पाप के बंधनों के ऊपर फायर उठे, सारे गरीबी के बंधनों के ऊपर फायर उठे, सारे बंधन तोड़ दिए जाए, सारे बंधन टूट जाए, सारे बंधन टूट जाए। आपके बच्चों की लाइफ से, फैमिली से, बच्चों से, परिवार से, बिजनेस से, फैमिली से, हस्बैंड से, वाइफ से, लाइफ से। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। रिलीज करो, रिलीज करो। होली गोस्ट, 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 होली गोस्ट।
Holy Ghost, 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 release God. एक बात याद रखें, परमेश्वर ने आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है। परमेश्वर ने आपको एक जयवंत जीवन जीने के लिए बनाया है, लेकिन शैतान आपको नीचे करने के लिए आता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि शैतान नाश करने के लिए आया, घात करने के लिए आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए आया है। आज आप उस नए जीवन को लेके उठेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शैतान जब नाश करता है तो वो अलग अलग हथियारों को अपनाता है। वो नाश करने के लिए गरीबी का इस्तेमाल करता है, वो नाश करने के लिए बीमारी का इस्तेमाल करता है, वो नाश करने के लिए पाप का इस्तेमाल करता है। वो सारे हथियार जो शैतान ने आपके लिए बनाए हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से एक भी सफल ना होगा। वो सारे हथियार जो शैतान ने बनाए हैं इसी समय इस फायर को कैच करें और आपकी लाइफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में होली गॉड फायर से निकल जाए, होली गॉड फायर से निकल जाए, होली गॉड फायर से निकल जाए। रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। वो सारे हथियारों के ऊपर रिलीज करो, 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 रिलीज करो। उस गरीबी के ऊपर रिलीज करो, गरीबी के ऊपर रिलीज करो, व्यभिचार के ऊपर रिलीज करो, नशे की दुष्ट आत्मा के ऊपर रिलीज करो, गंदा देखने की दुष्ट आत्मा के ऊपर रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। Holy Ghost, 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 Holy Ghost. Release God. Fire, 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 fire. जब हम एक बेचारे के रूप में शैतान के सामने बैठते हैं, जब हम रोते हैं, जब हमको शैतान गरीबी की हालत में देखता है, बीमारियों में देखता है, तो शैतान हंसता है, क्योंकि उसका चलाया गया हथियार आपके ऊपर सफल हुआ। लेकिन बाइबल आपके लिए कहती है कि कोई हथियार जो शैतान ने आपके लिए बनाया है कोई भी सफल ना होगा। अगर शैतान ने आपके ऊपर हथियार चलाने की कोशिश की, आपको नाश करने की कोशिश की, चाहे वो गरीबी का हथियार हो, चाहे वो पाप का हथियार हो, कोई भी हथियार जो शैतान ने आपके जीवन में लेके आया है, याद रखें जब तक आप खड़े नहीं होंगे तब तक आप छूट नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि हमारे मुंह में जीवन और हमारे मुंह में मौत है। अगर आज आप शैतान को अपने जीवन में से निकालेंगे, अब आज आप जब आउट बोलेंगे तो वो शैतान आपके जीवनों से, आपके परिवारों से सदा के लिए चले जाएगा। वो सारा दुष्ट आत्मा जो आपको नाश करने के लिए आया है, आपको नाश करने से पहले आज वो खुद नाश हो जाए, आपकी जिंदगियों से, आपके परिवारों से आउट हो जाए, 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 आउट करो, 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 आउट करो। व्यभिचार की गंदी आत्मा आउट हो जाए, पाप की आत्मा आउट हो जाए, गंदा देखने की आत्मा आउट हो जाए, गंदा सोचने की गंदी आत्मा आउट हो जाए, व्यभिचार आउट हो जाए, नशे की गंदी आत्मा आउट हो जाए, गरीबी आउट हो जाए, गंदे का आत्मा आउट हो जाए, आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट 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 आउट। देखा 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 देखा
अपने सिर के ऊपर हाथ रखें, अपने दाहिने हाथ को अपने सिर के ऊपर रखें और ऊंची आवाज से अंगीकार करें। अपने मुंह को खोलकर ऊंची आवाज से कहें, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई भी अधिकार नहीं है। ऊंची आवाज से कहें, ओ दुष्ट आत्मा, ओ शैतान, तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा का कोई भी अधिकार नहीं है। वो सारा दुष्ट आत्मा जो इस शरीर को नाश करने के लिए आया है, बाइबल कहती जो आत्मा तुम्हें नाश करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह से नाश करेगा। इसी समय वो सारा दुष्ट आत्मा जो आपकी बॉडी को इस्तेमाल करता है नरक के राज्य के लिए, इसी समय वो सारा दुष्ट आत्मा इस मसीह को, इस फायर को रिसीव करे और आपके जीवनों से, आपकी लाइफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में होली गोस्ट फायर से जल के नाश हो जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। होली गोस्ट, 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 रिलीज करो, रिलीज करो। सारा दुष्ट आत्मा आउट हो जाए, सारा दुष्ट आत्मा होली गोस्ट फायर से निकल जाए। बैड ड्रीम्स वाला गंदा आत्मा निकल जाओ। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा होली गोस्ट फायर से, निकल जा, निकल जा इनके जीवनों से, इनके परिवारों से, इनकी फैमिली से, इनके बच्चों से, इनके बच्चों से, इनके परिवार से, इनके बिजनेस से, इनकी गाड़ियों से, इनके फ्यूचर से। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, वो सारा जादू टोना, वो सारा जादू टोना जो आपने शैतान के मेज से, अपने विरोधी की मेज से खाया है, आप नहीं जानते कि किसने आपके ऊपर जादू टोना किया है। याद रखें, कुछ चीजों को आप नहीं देख सकते जब तक परमेश्वर आपकी ओर नहीं है। तो शैतान हमेशा अटैक्स करता है आपकी लाइफ में जब आप पाप में होते हैं। वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े जादू टोने, ऐसे बड़े बड़े अटैक आपके जीवन में करता है जब आप परमेश्वर से दूर होते हैं। बीते समय में जितने भी जादू टोने शैतान ने आपके जीवनों पे किए, अगर आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर उन्हें निकालने की सामर्थ रखता है, उसे खत्म करने की सामर्थ रखता है। अपने दाहिने हाथ को अपने पेट के ऊपर रखें, अपने दाहिने हाथ को अपने पेट के ऊपर रखें और ऊंची आवाज से कहें, अपने मुंह को खोल के कहें, ओ जादू टोना, ओ जादू टोना, इसी समय मेरी लाइफ को छोड़, मेरे पेट को छोड़ और इसी समय बाहर आ, निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि याकूब के घराने पे कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। वो सारा जादू टोना जो आपको खिलाया गया है, इसी समय उल्टियों के द्वारा, वॉशरूम के द्वारा, इसी समय पसीने के द्वारा बाहर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए। सारे जादू टोने को आउट करो, सारे जादू टोने को आउट करो, अपने परिवारों से, अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से, अपने बिजनेस से, अपने घरों से, अपनी गाड़ियों से, अपनी लाइफ से, अपने पेट से आउट हो जाओ, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सारा जादू टोना उल्टियों के द्वारा बाहर आए, सारा जादू टोना उल्टियों के द्वारा बाहर आए, सारा जादू टोना बाहर आए, सारा जादू टोना आउट हो जाए, 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 आउट हो जाए।
वो सारे जादू टोने के प्रभाव, वो सारे जादू टोने के प्रभाव जिसके कारण आप हमेशा संघर्ष में रहे हैं, जिसके कारण आप हमेशा पीछे रहे हैं, नीचे रहे हैं, बढ़ नहीं पाए, वो सारा जादू टोना आज आपकी जिंदगियों से निकल चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज लास्ट दिन है उस जादू टोने का। उस जादू टोने के प्रभाव को मैं डांटता हूं इसी समय आपके जीवनों से, आपके परिवारों से, आपके पेट से बाहर आए और प्रभु यीशु मसीह के नाम में होली गोस्ट फायर से बाहर आए, होली गोस्ट फायर से बाहर आए, होली गोस्ट, 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 Let's go! Let's go! Let's go! Release go! Release go! Release go! Release go! Holy Ghost! 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 आपके पैर से सारा जादू टोना बाहर आ जाए, 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 सारा खिलाया पिलाया बाहर आ जाए आपके घरों से, आपके बच्चों से, आपकी लाइफ से, आपकी स्टडी से, आपके सिर से, आपके पेट से, गाड़ियों से, घरों से, बिजनेस से, पेट से, लाइफ से। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। रिलीज कर, रिलीज कर, रिलीज कर, रिलीज कर। सारा जादू टोना बाहर आ जाए, सारा जादू टोना बाहर आ जाए। Holy Ghost, 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 Holy Ghost. Let's go! Fire, 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 fire. जादू टोना, fire. आप आजाद हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को स्वर के रोए हिलाएं और कहें प्रभु यीशु मसीह के बांधे जाने से मैं छूट चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं, मैं आजाद हो चुका हूं, मैं फ्री हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आजाद हो चुका हूं शैतान के बंधनों से, मैं आजाद हो चुका हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपनी आंखों को बंद करें और अपने दाहिने हाथ को बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखें, अपने दाहिने हाथ को बीमारी वाली जगह के ऊपर रखें। वो सारी बीमारियां जो इस हाथ के नीचे हैं वो आपका हाथ नहीं, प्रभु यीशु मसीह का हाथ बन जाए, वो एक कांटेक्ट पॉइंट बन जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इसी समय वो सारी बीमारियां जो आपकी बॉडी में हैं, आपकी लाइफ में हैं, इसी समय इस फायर को कैच करें और प्रभु यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। रिलीज करो होली गोस्ट फायर को, रिलीज करो होली गोस्ट फायर को, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज कर, रिलीज कर, रिलीज कर। सारी बीमारियों के ऊपर रिलीज कर होली गोस्ट फायर को, सारी बीमारियों के ऊपर रिलीज कर होली गोस्ट फायर को, कैंसर के ऊपर रिलीज कर होली गोस्ट फायर को, शुगर के ऊपर रिलीज कर होली गोस्ट फायर को, आंखों के रोगियों के ऊपर, सिर के रोगों के ऊपर, पेट के रोगों के ऊपर, आंतड़ियों के रोगों के ऊपर, गले के रोगों के ऊपर, कानों के रोगों के ऊपर, आंखों के ऊपर, घुटनों के ऊपर रिलीज कर, 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 रिलीज कर। आज आपकी बीमारी का, आज आपकी बीमारी का लास्ट दिन है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। भूल जाएं कि डॉक्टर ने आपको क्या कहा है, भूल जाएं कि आपकी डॉक्टरी रिपोर्ट क्या कहती है। डॉक्टर जीसस की ओर से जो रिपोर्ट है उसमें लिखा हुआ है कि तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है, तू मेरे कोड़े खाने से चंगी हो चुकी है। और आज से वो रिपोर्ट आपके जीवन का हिस्सा हो, आज से चंगियाई, आज से छुटकारा आपके जीवन का हिस्सा हो। और जो चंगियाई इस छुटकारे के बीच में आए, जो छुटकारे के बीच में बीमारी आए, इसी समय वो बीमारी आपके जीवनों को छोड़े और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो। सारे कैंसर को आउट करो, सारे कैंसर के आउट हो जाए, कैंसर आउट हो जाए, शुगर की बीमारियां आउट हो जाए, आंखों के रोग आउट हो जाए, कानों का रोग आउट हो जाए, सिर के रोग आउट हो जाए, पेट के रोग आउट हो जाए,
रोग आउट हो जाए, आंतड़ियों के रोग आउट हो जाए, घुटनों के रोग आउट हो जाए, पैरालाइज आउट हो जाए, सर्वाइकल आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो। बाइबल कहती है जब एक गूंगे व्यक्ति से परमेश्वर का पाक कलाम कहता है, बाइबल में लिखा कि जब एक गूंगे व्यक्ति से दुष्ट आत्मा निकाल दी गई, उसी समय वो गूंगा व्यक्ति बोलने लगा। उस बीमारी के पीछे जो छुपा हुआ शैतान आपके जीवन में बैठा है, वो बीमारी को लेके आया आपके जीवन में, वो बीमारी के पीछे अभी भी छुपा हुआ है। वो इसी समय इस फायर को कैच करें, फायर वाली लाठी को उठाओ। याद रखें, जब तक अपने मुंह से आप फायर को रिलीज नहीं करेंगे, तब तक वो बीमारी आपको छोड़ के जाएगी नहीं। उस बीमारी वाली दुष्ट आत्मा के ऊपर रिलीज करो होली गोस्ट फायर से, आपके जीवनों में, आपके परिवारों में, आपके पेट में, जहां भी आपको बीमारी है, इसी समय इस फायर को कैच करें और वो बीमारी का दुष्ट आत्मा इस फायर को कैच करें और सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो, आउट करो। सारी बीमारियां आउट हो जाए, कैंसर के रोग आउट हो जाए, आंखों के रोग आउट हो जाए, कानों के रोग आउट हो जाए, आंतड़ियों के रोग आउट हो जाए, पेट के रोग आउट हो जाए, सिर के रोग आउट हो जाए, गले का रोग आउट हो जाए, शुगर आउट हो जाए, सर्वाइकल आउट हो जाए, पैरालाइज आउट हो जाए, आंखों के रोग आउट हो जाए, कानों के रोग आउट हो जाए, पैरालाइज आउट हो जाए, पेट के रोग आउट हो जाए, आंतड़ियों के रोग आउट हो जाए, घुटनों के रोग आउट हो जाए। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सारी बीमारियां आउट हो जाए, सारी बीमारियां आउट हो जाए, सारी बीमारियां आउट हो जाए। टीम अपने हाथों को उठाएं, टीम अपने हाथों को उठाएं ईश्वर की ओर। जितने भी जन ऑनलाइन इस पे को अटेंड कर रहे हैं, अगर आपके आसपास में कोई भी बीमार है, उसको बोले कि वो अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखे और बोले कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और इसी समय वो अपनी गवाही को बेचे, अपनी आंखों को बंद करके लगातार कहे प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और टीम जितनी भी प्रे रिक्वेस्ट आपके सामने है, इन्हें टच करें। सारी बीमारियां जो इनके जीवन में है, सारी प्रॉब्लम जो इनके जीवन में है, इसी समय इनकी लाइफ को छोड़ें और प्रभु यीशु मसीह के नाम में निकल जाएं। बी हील्ड, 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 बी हील्ड। चंगे हो जाओ, 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 चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कैंसर से चंगे हो जाओ, शुगर के रोगी चंगे हो जाए, कैंसर के पेशेंट चंगे हो जाए, पैरालाइज पेशेंट चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, हॉस्पिटल पेशेंट चंगे हो जाए। बी हील्ड, 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 बी हील्ड। परमेश्वर का फेवर आए, परमेश्वर का फेवर आए, परमेश्वर का फेवर आए इन रिपोर्ट के ऊपर, इन प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर। परमेश्वर का बड़ा फेवर आए, परमेश्वर का बड़ा फेवर आए इनकी जिंदगियों में, परमेश्वर का बड़ा फेवर आए इनकी लाइफ में, परमेश्वर का बड़ा फेवर आए इनकी लाइफ में, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हो, परमेश्वर का बड़ा फेवर आए, परमेश्वर का बड़ा फेवर आए। बी हील्ड, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सब शुगर के रोगी चंगे हो जाएं, सब कैंसर के रोगी चंगे हो जाएं, सब हॉस्पिटल पेशेंट चंगे हो जाएं, सब कैंसर के रोगी चंगे हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हील हो जाओ, हील हो जाओ, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed, be healed in the name of Jesus। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं। याद रखें, शैतान हमेशा आपको खत्म करता है, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान को बनाया, आदम को बनाया कि वो परमेश्वर की महिमा कर सके, और शैतान आपको परमेश्वर की महिमा करने से के लिए रोकता है। और हर एक चीज जो बनाई हुई परमेश्वर के हाथों की है,
परमेश्वर हमेशा उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, हमेशा उसको ऊंचा करता है, लेकिन शैतान हमेशा उसको डाउन करने की कोशिश करता है। जो शैतान आपको डाउन करना चाहता है, जो गड्ढे शैतान ने आपके लिए खोदे हैं, वो आपको गिराने से पहले खुद उन गड्ढों में जा पड़े प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन फ्यूचर जो शैतान ने आपके लिए हथियार बनाए हैं आपको गिराने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो आने वाले हथियार, वो आने वाली प्रॉब्लम्स हम कैंसिल करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारे हथियार जो शैतान ने आपकी हानि के लिए बनाए हैं, उनमें से कोई भी सफल ना होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारे हथियार इसी समय इस फायर को कैच करें और आपके जीवनों से, आपके आने वाले फ्यूचर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में नाश हो जाएं। नाश करो सारे हथियारों को, सारे शैतान के हथियार नाश हो जाएं, सारे शैतान के हथियार नाश हो जाएं, सारे शैतान के नाश हो जाएं हथियार। शैतान की कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग्स वो सारी नाश हो जाए, शैतान की सारी प्लानिंग्स नाश हो जाए, शैतान की सारी प्लानिंग प्लॉटिंग्स नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब प्लानिंग प्लॉटिंग्स नाश हो जाए शैतान की।